बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने डेटा एक्सेस लेयर बनाई है लास्ट लेक्चर में, उसके हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसको हम लॉगिन के फॉर्म के ऊपर जो हमने लॉगिन मैनेजर के थ्रू ये काम किया था, उसके थ्रू हम इसको यूज़ करें। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यूरो डॉट बिजनेस क्लास 1 बनी, उसको मैंने डिलीट कर दिया। रेफरेंस में हमें चाहिए होगी डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, तो मैं डेटा एक्सेस लेयर को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने ऐड की थी, जो आपको समझाने के लिए, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँ। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर हमने ले ली। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लॉगिन मैनेजर। ठीक है, लॉगिन मैनेजर की हमने एक क्लास बना ली। यहाँ पे हमने करना क्या है कि मैं उसी चीज़ को सामने रखूँगा, इसको। ठीक है, इसी चीज़ को हम सामने रखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन डेटा एक्सेस लेयर की करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डेटा एक्सेस लेयर DAL इक्वल टू न्यूरो डॉट डेटा। ठीक है, न्यूरो डॉट डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, इसको मैंने उठा के कहाँ डाल दिया, DAL के अंदर। पब्लिक शेयर्ड फंक्शन मैं इसे कहता हूँ लॉगिन ऑथेंटिकेशन बाय val username as a string and by val password as a string, और ये क्या रिटर्न करे, एज अ ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चीज़ बनाई थी डेटा एक्सेस लेयर में, कनेक्शन। तो मैं इसे कहता हूँ DAL डॉट ओपन कनेक्शन, और ये काम हम करेंगे ट्राई कैच के अंदर। इन केस अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, मैंने इसे कहा डेटा एक्सेस लेयर डॉट ओपन कनेक्शन। उसके बाद मैंने इसे कहा, अब हमारे पास दो चीज़ें थी, एक क्यूरी के थ्रू, दूसरा शो प्रोसीजर के थ्रू, दोनों काम करते हैं। पहला मैं करता हूँ DAL डॉट क्यूरी इक्वल टू जो भी हमारी क्यूरी होगी। मैं यहाँ से क्यूरी कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। मैंने क्यूरी दे दी, तो ये क्या करेगी, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर एक प्रॉपर्टी है क्यूरी की, उसमें जाके वैल्यू सेट करेगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या करेगा, सेट करेगा, प्रॉपर्टी को जाके वैल्यू देगा। जब हम उस प्रॉपर्टी को राइट हैंड साइड पे यूज करते हैं, इट्स मीन्स कि हम उससे वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी देने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा एक्सेस लेयर डॉट क्रिएट क्यूरी कमांड। अब ये क्यूरी कमांड क्या करेगी, वो बताएगी कि कमांड टाइप कनेक्शन है, इसको फलाना कनेक्शन मिल जाए और इसके ट्रांजैक्शन फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला।
यही काम करेगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन, तो वो क्या करेगा, इस कमांड को कनेक्शन के थ्रू कहेगा कि क्रिएट कमांड करो, इसको ये वाली क्यूरी मिल जाए जो हमने कहाँ पे दी, ऊपर हमने सेट की। अब यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था, वैल्यू दे रहे थे, अब हम उससे वैल्यू ले रहे हैं। कमांड की टाइप बता दी टेक्स्ट है, जो हमने यहाँ पे बताई थी टेक्स्ट है। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसको ये वाला कनेक्शन मिल जाए, ये हम क्रिएट कमांड अब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट कमांड में कनेक्शन मिल जाए, ये वाली ट्रांजैक्शन मिल जाए, टाइम आउट दिस, तो कमांड क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर पैरामीटर्स हैं तो मैं कहता हूँ डेटा एक्सेस लेयर डॉट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में नेम एंड वैल्यू वही काम करते हैं जो आपने ऐड विद वैल्यू के साथ किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या है, यूज़र नेम है। दूसरा पैरामीटर DAL डॉट पैरामीटर, और उसकी वैल्यू क्या है, पासवर्ड। दूसरा पैरामीटर मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल के साथ कॉपी पैरामीटर दे दिए। इसको गौर कीजिएगा, सेम वही काम, पैरामीटर दे दिए, कमांड दी, कमांड का टेक्स्ट दिया, उसका कनेक्शन बताया और पैरामीटर दे दिया। कनेक्शन हमने पहले ओपन करवा लिया, ठीक है। एग्जीक्यूशन से पहले पहले आपको कनेक्शन ओपन करवाना होता है। अब इस केस में हम कनेक्शन इसलिए ओपन करवा रहे हैं कि पहले हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसी कनेक्शन के थ्रू कमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, कनेक्शन को पहले ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा dim rd as a SQL client dot data reader। जो काम हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, एक rd का वेरिएबल था जो क्या था, एक SQL डेटा रीडर, ठीक है। तो इसको हम प्राइवेट शेयर्ड करेंगे, क्योंकि नीचे जो है हमारे पास शेयर्ड फंक्शन है, तो शेयर्ड फंक्शन के अंदर ही हम शेयर्ड वेरिएबल्स और शेयर्ड मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ RD इक्वल टू डेटा एक्सेस लेयर डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब एग्जीक्यूट रीडर जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, SQL रीडर, ठीक है, जो उस कमांड के थ्रू जाएगा, ब्ला 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 जो हमने ऊपर दी है, एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसे कहता हूँ इफ डॉट RD डॉट रीड देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, थ्रो न्यू कनेक्शन सेम थ्रो न्यू एक्सेप्शन सेम लाइक दिस, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, जो हमने यहाँ पे काम किया था, मैं यहाँ पे भी वही काम कर देता हूँ, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ये एक्स डॉट मैसेज ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद फाइनली में हम क्या करते हैं, फाइनली में यहाँ पे हमने क्या किया था, कनेक्शन को क्लोज किया था, अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे, DAL डॉट क्लोज कनेक्शन एंड DAL डॉट डिस्पोज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट। अदरवाइज यहाँ से अगर रिटर्न होगा लास्ट में आके तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर आखिर तक पहुँच जाता है तो रिटर्न फॉल्स, आखिर तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि यहीं से रिटर्न हो जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर होगी कहानी यहाँ तक, ओके। अब हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, बिजनेस क्लास को मैंने यूज़ करना है मेन प्रोजेक्ट में, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बिजनेस क्लास। मैं बिजनेस क्लास ऐड करूँगा, बिजनेस क्लास डेटा एक्सेस लेयर को कॉल करेगी, डेटा एक्सेस लेयर डेटाबेस में जाएगी, वैल्यू देगी बिजनेस क्लास को, बिजनेस क्लास हमें यहाँ पे रिटर्न करेगी। ओके, नाउ कम टू लॉगिन फॉर्म, ओके बटन पे आ गया। यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ। ट्राई कैच। अब हमें क्या चाहिए, बिजनेस लेयर import neuro dot business dot login image,
और इसको मैं ले लेता हूँ नेरो बिजनेस लॉगिन, बिजनेस लॉगिन मैनेजर। मैं इसे कहता हूँ इफ नेरो बिजनेस लॉगिन डॉट login authentication username me dot username text box dot text and me dot password text box dot text। क्योंकि ये क्या है, बुलियन है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है मैं इसे कहता हूँ move to this else